एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठे और दिल में उम्मीद का दिया जल उठे। यह पटना की कहानी है, मगर यह हर उस अंधेरे की कहानी भी है जो ताकत के नशे में इंसानियत को रौंद देता है। और यह एक ऐसे तूफान की कहानी है जिसका नाम था आईपीएस आयशा कुरैशी, एक बहादुर, सच्ची और ईमानदार अफसर जिसने अपनी वर्दी उतारकर एक बेबस कैदी का भेष धरा और फिर अंधेरे के दिल में घुसकर सच को पकड़कर खड़ा कर दिया। यह एक काल्पनिक मगर हकीकत के बेहद करीब इस्लामी मूल्यों से रोशन कहानी है। सब्र, हया, अमानत और सबसे अहम अदल यानी इंसाफ की कहानी। शुरू से अंत तक इसे सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मिशन नहीं, एक इबादत थी। कहानी पटना, एक ऐसा शहर जिसकी सुबहें चाय की भाप और अखबार की सरसराहट के साथ शुरू होती है और रातें लाल पीली बत्तियों की चमक में उलझी रह जाती हैं। बाहर से यह शहर जितना रोशन दिखता है, अंदर उतनी ही स्याह कहानियां छिपी हैं। हर गली, हर मोड़, हर सरकारी इमारत के दिल में एक एक राज धड़कता है। और उसी शहर की एक इमारत, पटना महिला कारागार। दीवारें ऊंची, फाटक भारी, पहरे सख्त। मगर सच यह था कि असल पहरा तो डर का था, और डर का पहरेदार वही लोग थे जिन्हें हिफाजत करनी थी। आईपीएस आयशा कुरैशी गया के एक साधारण परिवार की बेटी, मगर दिल में लौह सा हौसला। उनकी परवरिश कुरान के साए में हुई, जहां उन्हें सिखाया गया कि ए ईमान वालों, अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों पर और अमीरों गरीबों पर बराबर इंसाफ की गवाही दो। यही आयत उनके सीने में एक आग बनकर जलती रहती थी। जो भी काम करती, नियत साफ होती, अल्लाह के लिए। उनके ऑफिस की टेबल पर फाइलों का ढेर रहता, मगर हर फाइल उन्हें एक इंसान का चेहरा लगती। किसी का दर्द, किसी की उम्मीद, किसी का हक। उनके मातहत उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उनका लिहाज करते थे। वह नमी से भी बात करते हुए एहतराम करतीं और जरूरत पड़े तो बिजली की तरह कड़कतीं, इतनी कि बड़े बड़े नामदार भी पसीना पसीना हो जाएं। ऐसी ही एक सुबह, जब वह खामोशी से अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थीं, उनके सामने सजे अखबार की सुर्खियां बेमायने लग रही थीं। तभी दरवाजा खुला। अंदर आया एक पतला दुबला मुलाजिम। नाम था रवि। पटना महिला जेल में रसोई और सफाई के काम पर मामूर। उसका चेहरा पीला, आंखें डरी हुईं और होंठ सूखे सूखे। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और लगभग कांपते हुए बोला, मैडम, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आयशा ने अखबार साइड पर रखा। कप की चाय की हल्की गर्मी उनकी उंगलियों में थी, मगर दिल अचानक ठंडा हो गया। जिस तरह अंजाम की तरफ बढ़ते हुए लम्हे कभी कभी सब कुछ अस्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने रवि की आंखों में देखा, जैसे सीधा दिल पड़ रही हो। कहो, क्या बात है? रवि ने आवाज धीमी रखी, जैसे दीवारों से भी डरता हो। मैडम, पटना महिला जेल में रात को कैदियों के साथ बहुत बुरा होता है। कमरे में खामोशी भारी हो गई। यह वे शब्द थे जो आए दिन कानों में पड़ते रहते हैं, मगर सच्चाई की आंच में तपाए बिना उनकी कीमत नहीं समझ आती। आयशा की नजरें सिकुड़ीं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? अंदाजा है मैडम, और जान भी जोखिम में है। मगर मैं सच कह रहा हूं, दिन में ड्यूटी और रात को वही लोग, वही वर्दियां, कैदी औरतें दबा दी जाती हैं। उनसे गलत सुलूक, धमकियां, अगर बोलें तो उनकी जिंदगी नर्क कर दी जाती है। आयशा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक चमक उठी, गुस्से की नहीं, बल्कि संजीदगी की। सबूत? रवि ने बेबसी से मुस्कुराया। सबूत नहीं, जान बची हुई है बस। मैं किचन में काम करता हूं, जो देखता हूं सब अंदर तक कांप जाता हूं। मेरे पास इख्तियार नहीं, हिम्मत नहीं, इसीलिए आपके पास आया हूं। मुझे आप पर भरोसा है। आयशा उठ खड़ी हुई, खिड़की के सामने गईं, जहां से पटना की चहल पहल दिखती थी। स्कूटरों की आवाज, ठेलों की खनक, स्कूल जाते बच्चों की हंसी। उन्हें लगा जैसे शहर का यह शोर अचानक दूर चला गया हो और खिड़की के शीशे में उनकी अपनी आंखें ही उनसे सवाल कर रही हों। क्या तुम बना पाओगी रास्ता? उन्होंने मुड़कर कहा। रवि, कल शाम मैं बिना बताए जेल आऊंगी। जो सच है वह सामने आएगा। पहला दौरा शाम ढल रही थी। हल्की सी नमी हवा में थी। पटना महिला कारागार के मुख्य फाटक पर कदम रखते हुए आयशा ने महसूस किया कि जैसे वह एक अलग दुनिया में दाखिल हो रही है। स्वागत, सलामी, प्रोटोकॉल, सब कुछ ऐसा कि जैसे कोई बड़ी मेहमान आई हो। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए, मैडम आइए, आपको सब दिखाते हैं। हमारे यहां सब दुरुस्त है। मॉडल जेल। फाइलें खुलीं, रजिस्टर दिखे,
हर पन्ना साफ सुथरा, गिनती सही, खाना ठीक, मेडिकल चेकअप, महिला कर्मी, निगरानी, हर बॉक्स पर टिक। मगर आयशा का तजुर्बा कहता था, जेल की असलियत उन कमरों में बंद होती है जहां रोशनी कम और खामोशी ज्यादा होती है। उन्होंने कैदियों से अलग अलग कमरों में बात की, एक एक को बुलाया। सवाल सरल थे, सब ठीक है? कोई परेशानी? इलाज? खाना? कपड़ा? जवाब एक जैसे, खामोशी। किसी की आंखें झुक जाती, किसी के होंठ कांपते, कोई अपने दुपट्टे के किनारे को इतना मरोड़ती कि जैसे उसकी उंगलियां सारी बात कह रही हों। यह वही खामोशी थी जो चीख से भी तेज बोलती है। वापस लौटते हुए उन्हें लगा जैसे दीवारों पर नमी के धब्बे कुछ लिखना चाहते हों। हम यहां हैं, सुनो। इंतजार की रात अगले दिन ऑफिस में फाइलें खुली थीं, मगर उनके पन्नों का शब्द उनकी आंखों में टिक नहीं रहा था। दिल के अंदर एक आवाज थी, छुप कर जाओ, अपनी पहचान छुपाकर अंधेरे में सच को पकड़ सकोगी। वह उठी, वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की, दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे कदमों को सच्चे रास्ते पर जमा दे, मेरे इरादे को अपनी राह में कबूल कर, मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे बंदों के हक की रखवाली कर सकूं। शाम हुई, शहर के शोर में हल्की सी सिहरन घुल गई। तारीख थी 18 मार्च, जुमेरात। रात का 9 बज चुका था। फाटक के साए लंबे होने लगे। इस बार ना कोई सलामी, न प्रोटोकॉल। एक बेनाम लड़की, चेहरे पर घूंघट जैसे दुपट्टा, हाथ में एक छोटी सी पोटली, बस यही पहचान। अंदर कहीं गहरे कॉलर के नीचे एक नन्हा कैमरा और माइक्रोफोन। अल्हम्दुलिल्लाह टीम तैयार थी। बाहर एक भरोसेमंद दस्ता दूर से नजर रखता हुआ, मगर जेल के अंदर अकेली थीं, जैसे सर्द रात में दूर तक फैला सन्नाटा। जेल का अंधेरा रात के 10:30 हुए। दीवारें सीलन से भारी, हवा में एक अजीब सी बदबू। एक कोने से दबे दबे रुदन की आवाज, दूसरे कोने से किसी का रूखा ठहाका। गालियों की खटास कानों से टकराती। एक एक कोठरी में अलग अलग किस्म का डर। किसी ने सिर ढककर आंखें बंद की हुई, किसी के चेहरे पर सुन्न खामोशी। आयशा के कदम नपे तुले। वह खुद एक बेबस कैदी थीं। कम से कम सबकी नजरों में तो यही था। तभी तेज कदमों की आहट। एक पुलिसकर्मी पास आया, मूंछें तनी हुई, आंखों में बारीकी से देखते हुए बोला, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। आयशा ने सिर झुका लिया, आवाज नरम, आज ही लाई गई हूं। नाम फातिमा। पास खड़े 2-3 लोग हंस पड़े, जैसे यह सब रोज का खेल हो। अच्छा फातिमा, चलो पहले पांव दबाओ। आयशा ने आंखें उठाईं। आवाज में सुकून था, मगर लहजा फौलादी। मैं यहां सजा काटने आई हूं, आपकी खिदमत करने नहीं। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता, मैं मुश्तबा हूं, गुलाम नहीं। हवा भारी हो गई। एक अफसर चीखा, बहुत बोलती है, अभी अकड़ निकालते हैं। उसी पल एक कमजोर सी महिला कैदी पास आकर फुसफुसाई, बैठ जा बहन, कुछ मत बोल, जो कहें कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। यहां आवाज उठाने की कीमत बहुत भारी है। आयशा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उस नजर में वर्षों का डर कैद था। वह जान गई, रवि की बातें सच थीं। अलग कमरा चलो, वह अफसर गुर्राया। तुम्हें असल औकात दिखाते हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में धकेला गया। अंदर 2 पुलिसकर्मी, दरवाजा बंद। किसी ने भारी आवाज में कहा, नाम क्या बताया? फातिमा। औरत, ये जेल है, यहां सब सीधा कर दिया जाता है, ज्यादा बहादुरी मत दिखा। आयशा ने एक गहरी सांस ली। उनके सीने में ईमान की ठंडी हवा दौड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बहादुरी की जरूरत शायद आपको ही पड़ेगी। सुन लो, मेरा नाम फातिमा नहीं है, मैं IPS आयशा कुरैशी हूं, और तुम्हारी हर हरकत इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। कमरे में बिजली सी कड़क पड़ी। दोनों के चेहरे उड़ गए। एक ने लड़खड़ाई आवाज में कहा, मैडम? आयशा ने उनकी आंखों में ठहर कर देखा। घबराओ मत, मैं यहां लड़ाई करने नहीं आई, मैं यहां सच निकालने आई हूं। तुम दोनों कितने समय से यहां हो? पहला बोला, 2 महीने। दूसरे ने सर झुका लिया, जी 2 महीने। आयशा के लहजे की धार थोड़ी नरम हुई। तो सुनो, अभी तुम्हारी रूह पर वह काला दाग पूरी तरह नहीं चढ़ा। तुम्हें एक मौका दे रही हूं। अगर आज सच का साथ दोगे, कल अपने आप से नजर मिला पाओगे। मेरा साथ दो, और मैं वादा करती हूं, जो दरिंदे हैं, असली, जो सालों से यह सब कर रहे हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर धीरे धीरे जैसे उनके अंदर जमी बर्फ पिघलने लगी हो। पहले ने कहा, नाम मनोज है मेरा। दूसरे ने कहा, रमेश। आयशा ने जेब से एक छोटा सा माइक्रोफोन निकाला
और एक सूक्ष्म कैमरा। यह अपने पास रखो, जो देखो जो सुनो सब रिकॉर्ड करो। आज नहीं तो कल मगर सच सामने आएगा। दोनों ने कांपते हाथों से डिवाइस ले लिए। मनोज की आंखों में शर्म थी, रमेश की आंखों में डर, मगर दोनों में एक नन्हा सा दिया भी जल गया, उम्मीद का और शायद तौबा का। रात की कैदूस रात जो कुछ हुआ उसे शब्दों में उकेरना भी ईमान का हिस्सा है, मगर हदों के भीतर, ताकि हया और इज्जत बची रहे। वर्दी वाले कुछ लोग आए। उनकी आवाजों में हुक्म था, आंखों में बेशर्मी। कैदियों को कोठरियों से निकाला गया। कुछ का विरोध गले में ही घुट गया, कुछ की आंखें सूख गईं, आंसू निकलने की भी हिम्मत न रही। मनोज और रमेश अलग अलग कोनों में थे, सब रिकॉर्ड कर रहे थे। आवाजें, कदमों की आहट, धमकियां, बंद कमरों के दरवाजों पर पड़ती लाठियां, यह सब बिना एक भी हराम लफ्ज के, बिना किसी नाफरमानी के बयान के, मगर इतना कि सच का चेहरा बेनकाब हो जाए। आयशा एक कोने में अपने दुपट्टे के साए में दिल में दुआ, या अल्लाह इन बेबस बेटियों की हिफाजत कर और हमें वह रास्ता दिखा जिस पर चलकर तेरा हक अदा हो। रात के बीतते ही रिकॉर्डिंग पूरी हो रही थी। हर फुसफुसाहट, हर झूठी हंसी, हर दबा हुआ बचाव, सभी अपने आप में एक चीख बनते जा रहे थे। सुबह का सच फज्र का वक़्त हुआ। अचानक की आवाज दूर से आई, जैसे किसी ने आसमान की छत पर रोशनी जला दी हो। आयशा उसी खामोशी से बाहर निकल आईं जैसे आई थीं। किसी को खबर न हुई। शहर जाग रहा था। लोगों ने दूध लिया, अखबार उठाया, बच्चे स्कूल गए। और शहर के दिल में, एक ऑफिस के भीतर, एक स्क्रीन पर वह सब चल रहा था जो सालों से दीवारों के पीछे दबा था। कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ, बड़े अफसर, कुछ कमेटियां, कुछ विशेषज्ञ। जब पहला क्लिप चला तो सन्नाटा इस तरह फैला कि सांस भी आवाज लगने लगी। कोई कुर्सी पर सीधे बैठ गया, किसी ने पानी मांगा, किसी की नजरें नीचे झुक गईं। एक एक क्लिप जैसे एक एक चोट, और फिर आदेश, स्पेशल टीम अभी, नाम, बैज, ड्यूटी, सब टेबल पर। जिनकी आवाजें हैं, जिनके कदमों की चाल रिकॉर्ड में है, सबको तुरंत सस्पेंड। जिनके नाम सामने आए, जिनके कमरे हैं, जिनकी चाबियां हैं, सब पर मुकद्दमे। वह रात जो कभी अंधेरे की थी अब इंसाफ की रात बन गई। एक एक करके दरवाजे खुलते गए और उसी दिन उसी फाटक के सामने कुछ वर्दियां बिना ताज के, बिना रूतबे के खड़ी थीं। हवालात में वही लोग जिन्होंने हवालात को अपमान का कोठरा बनाया था। कैदियों की आंखें जब खबर कैदियों तक पहुंची कि आज सच बोलो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तो पहले तो यकीन नहीं हुआ। फिर एक एक कर कराहों के भीतर से आवाजें निकलीं, मैडम हमें मत छोड़ना, मैडम हमने बहुत सहा, मैडम अगर बोलेंगे तो हमें। आयशा हर एक के पास गईं। न कोई कैमरा, न प्रेस, बस एक इंसान दूसरी इंसान का हाथ थामे। डरो मत, इस बार आवाज दबेगी नहीं, तुम्हारी इज्जत हमारी अमानत है, अल्लाह गवाह है। वहीं में एक बुजुर्ग महिला जुबैदा आंटी जो सिलाई कक्ष में बैठती थीं धीरे से बोलीं, बेटी लोग कहते हैं तुम वर्दी वाली हो, दिल सख्त होगा, मगर तुम्हारी आंखों में मैं अपनी बेटी की तरह नर्म रोशनी देखती हूं। जाओ, कामयाब हो, अल्लाह तुम्हें आसानियां दे। आयशा ने उनके हाथ चूमा। आप दुआ करो बस। सिस्टम से सामना इंसाफ का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जब रिपोर्टें दर्ज हुईं तो कुछ बड़े नामों के फोन आने लगे। मैडम देखिए बात बढ़ रही है, मीडिया, पब्लिक, पॉलिटिक्स सब टकरा जाएगा। कोई बोला ये तो इमेज का सवाल है। कोई बोला अंदर अंदर सुलझा लेते हैं। आयशा मुस्कुराईं, मगर आंखों की ठंडक और सख्ती साथ साथ बोली, इमेज से पहले इंसाफ। यह शहर मेरी जिम्मेदारी है और उन औरतों की इज्जत मेरे अल्लाह की अमानत। जो होना है खुले में होगा, जो किया है वही भुगतेंगे, इस बार पर्दा नहीं। एक मीटिंग में एक अफसर ने आधी मुस्कान के साथ कहा, मैडम थोड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी देखिए। आयशा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक मैनेजमेंट जानती हूं, गुनाह का हिसाब और हक का कर्ज। तहकीकात और तौबा। मनोज और रमेश जो कभी डगमगाए थे अब गवाही की रीढ़ बन गए। उन्होंने उन रास्तों के नक्शे दिए जिनसे रात को कैदियों को ले जाया जाता था, जिन कमरों की चाबियां कहां बदलतीं, किस लाइट को बंद करके किस सीसीटीवी के अंधे धब्बे का फायदा उठाया जाता था। कुछ महिला कर्मियों ने भी हिम्मत की, वक्त पर नहीं बोल पाई थीं, मगर अब बोलीं, हमें भी डराया गया था, हमने रोका तो हमें डांटा गया, हम नाखुश थीं, मगर नौकरी, घर,
आयशा ने उनके बयान लिए, मगर एक शर्त के साथ। अब से कोई डर नहीं। अगर फिर किसी ने चुप करवाना चाहा तो पहले मुझे बुलाओगी। यह सिर्फ केस नहीं, संस्कृति का सवाल है। कई लोग पकड़े गए। कुछ ने साफ इनकार किया, कुछ के चेहरे पर शर्म के 2 आंसू भी न आए, मगर सबूत बोलते हैं। आवाजें, कदम, ताले, लॉगबुक, हर चीज ने अपनी गवाही दी। इस्लामी रोशनी हर शाम काम के बाद आयशा अपनी मां को फोन करती। गया में उनका पुराना घर, छोटे आंगन में तुलसी का गमला और रसोई में उबलती दाल की खुशबू। मां की आवाज हमेशा एक दुआ से शुरू होती, अल्लाह तुम्हें सर उठाकर जीने की ताकत दे बेटी। इंसाफ की राह कठिन है मगर रब की राह है। आयशा तिलावत सुनती, सूरह निसा की आयतें, सूरह रहमान की फबय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज जिबान, और सूरह यूसुफ की कहानी, सब्र, हया और अल्लाह की मदद। वही सब उन्हें मजबूत बनाता। वह जानती थीं, ताकत आंखों की तेजी में नहीं, दिल के यकीन में होती है। रात को कभी कभी वह तहज्जुद के लिए उठती, 2 रकत पढ़कर रो रोकर दुआ करती, या रब, अगर मैंने कहीं गलत कदम उठाया हो तो मुझे सही दिखा दे, और अगर यह तेरी राह है तो मुझे हौसला दे और मेरे साथियों के दिलों में भी हक की लौ जला दे। बड़ा टकराव इंसाफ की राह पर जब आप बढ़ते हैं तो अंधेरा भी अपनी पूरी ताकत से वार करता है। एक रात ऑफिस से लौटते हुए उनकी गाड़ी के टायर पर कैल्ट्रॉप्स फैले मिले, लोहे की तिकोनी कीलें। ड्राइवर ने वक्त पर देख लिया। एक दिन घर के बाहर एक संदिग्ध बाइक घूमती रही। एक ईमेल, बेहुदा बातों से भरा, धमकी की भाषा, सब कुछ दर्ज किया गया, मगर उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं आई। उन्होंने अपने डीजी को साफ कहा, जो लोग दबाव बनाते हैं उन्हें कानून के दायरे में लाओ, और जो मुझे डराने का ख्वाब देखते हैं उन्हें बताओ, मैं डरती नहीं, बस दुआ करती हूं। यही उनका असल अस्त्र था, तौहीद का यकीन। सुधार की राह सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं होती, सिस्टम को जड़ से बदलना पड़ता है। आयशा ने जेल प्रशासन के साथ बैठकर मूल सुधार शुरू किए। रात की किसी भी मूवमेंट के लिए 3 चरणीय लॉग और 2 स्वतंत्र सिग्नेचर अनिवार्य। सभी ब्लाइंड स्पॉट्स में नए कैमरे, फुटेज की निगरानी, एक स्वतंत्र पैनल महिला कैदियों के लिए, अलग से हेल्पलाइन, सीधे एसपी दफ्तर तक। हर हफ्ते एक दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और उलेमा आलिमों की काउंसलिंग, सब्र, हया और हक़ की बात। शिकायत करने वाली कैदी को तुरंत प्रोटेक्टिव वार्ड, और शिकायत पर 24 घंटे में प्राथमिक जांच, अनिवार्य ड्यूटी रोटेशन, ऐसा कि कोई एक व्यक्ति किसी एक वार्ड पर लंबे समय तक न रहे। और सबसे अहम, हर कैदी को उसकी इज्जत के साथ संबोधित करने का नियम। अरे, ओए, चुप, ये सब बंद, नाम लेकर या बहन कहकर। नियम कड़े मगर इंसानी। जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जेल में सिलाई का कमरा रोशन हुआ। कुछ औरतों ने नमाज फिर से शुरू की, किसी ने अपने बच्चों के लिए चिट्ठी लिखी, किसी ने अपने गुनाह की तौबा की, किसी ने अपने हक की आवाज उठाई। पहली बार बिना कांपे अदालत की दहलीज केस अदालत पहुंचे। गवाहियां, सबूत, वीडियो और सबसे बढ़कर उन औरतों की खड़ी हुई गर्दनें। जब पहली गवाही हुई तो कोर्ट में एक खामोशी छा गई। आंखों में आंसू नहीं मगर आवाज में एक फौलादी पकड़। हमें डराया गया था मगर अब नहीं। वकीलों की दलीलें, जिरहें, दावे, तकरार, सब चलता रहा, मगर रिकॉर्डिंग के सामने शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ को सस्पेंड से बर्खास्तगी मिली, कुछ को सजा, कुछ के चेहरे पर उग आई बेशर्मी की परत कानून के पानी से धुली। जज ने एक जगह कहा, जो वर्दी इंसाफ की निशानी हो उसी में छुपकर जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। वह रात जब दिल और दीवारें दोनों रो पड़ी। एक रात जेल में एक छोटा सा मजलिस रखा गया, न कोई कैमरा न मीडिया, सिर्फ अंदर की औरतें और सामने एक मेज पर रखा कुरान। एक आलिमा ने धीरे धीरे